Hello everyone, welcome back to Easy Nursing platform. Today we are going to study about infertility. अब देखो इनफर्टिलिटी क्या है। जो हमारा वर्ड है इनफर्टिलिटी वो दो वर्ड्स का बना हुआ है। एक हमारे पास क्या इन और एक हमारे पास है फर्टिलिटी। ठीक है, इनका मतलब कि इनएबिलिटी, ठीक है, और फर्टिलिटी का मतलब कि फर्टिलाइजेशन होना, कंसीव करना। तो जो हमारा इनफर्टिलिटी वो क्या होगा, अनेबल टू फर्टिलाइज, मतलब जो हमारा कपल होगा वो कंसीव नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये होती है हमारी इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी इज एन एबिलिटी टू अचीव प्रेगनेंसी डिस्पाइट एक्टिवली ट्राइंग फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड, यूजुअली a year for most couples और 6 months for women over 35 years of age। इसमें क्या होगा, जो भी हमारी वुमेन होगी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। ठीक है, अगर वो 1 साल से वो कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने का और वो कंसीव नहीं कर पा रहे, तो उस टर्म को हम बोलेंगे इनफर्टिलिटी। लेकिन अगर जो हमारी वुमेन है वो 35 ईयर्स से ज़्यादा है, अब 35 ईयर्स है और अगर वो 6 मंथ तक वो कर रहे हैं, नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी कंसीव नहीं कर पा रहे, तो उस केस में हम उनको इनफर्टिलिटी बोल देंगे। नॉर्मल कपल्स जो हमारे बिलो 35 ईयर्स होंगे उनको हम 1 साल तक बोलेंगे, लेकिन जो हमारे वुमेन होगी वो अब 35 ईयर्स होगी तो उसको हम सिर्फ 6 मंथ्स के लिए बोलेंगे। ठीक है, अब जो हमारी इनफर्टिलिटी है वो दो टाइप्स की होती है, एक है प्राइमरी और एक सेकेंडरी। फर्स्ट हम पढ़ेंगे प्राइमरी इनफर्टिलिटी। इसमें क्या होगा, जो हमारा कपल है ना वो 1 साल से ट्राई करे कंसीव करने के लिए, लेकिन वो कंसीव नहीं कर पा रहा। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो हमारा कपल है ना वो आज तक कभी भी कंसीव नहीं कर पाया है, आज तक जो लेडी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाई है। ठीक है, अ पर्सन और कपल हैज़ नेवर बीन प्रेग्नेंट आफ्टर ट्राइंग फॉर एटलीस्ट 1 ईयर विदाउट बर्थ कंट्रोल। मतलब जो हमारा कपल है वो 1 साल से ट्राई कर रहा है कंसीव करने के लिए बिना किसी कॉन्ट्रासेप्शन के, लेकिन वो कंसीव नहीं कर पा रहा, तो वो हमारा प्राइमरी इनफर्टिलिटी। ठीक है, इफ अ पर्सन इज 35 ईयर्स और ओल्डर द टाइम फ्रेम इज 6 मंथ्स। अगर जो हमारा कपल है वो 35 ईयर्स से ज़्यादा है, ठीक है, तो उस क्राइटेरिया हम 6 मंथ्स बोलेंगे कि 6 मंथ्स के लिए अगर वो नहीं कर पाए कंसीव तो उनको क्या है, इनफर्टिलिटी है। ठीक है, सेकेंड टाइप हमारे पास क्या है, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में क्या होगा, जो हमारे कपल है ना उसने एक बार तो वो कर लिया, कंसीव कर लिया, एक बार उनको बेबी हो गया, लेकिन जब सेकेंड टाइम ट्राई करेंगे तो वो कंसीव नहीं कर पाएंगे, प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, आप पर्सन और कपल हैज़ बीन प्रेग्नेंट एटलीस्ट वंस, एक बार वो प्रेग्नेंट हो चुके हैं लेकिन अनेबल टू गेट प्रेग्नेंट अगेन, तो हमारा प्रेग्नेंट होने में उनमें दिक्कत आ रही है, वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे, कंसीव नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ये थी हमारी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट हमारे पास क्या कॉजेज। फर्स्ट कॉज क्या है, रिप्रोडक्टिव इश्यूज इन ईदर पार्टनर। जो हमारा मेल या फीमेल है अगर उसमें रिप्रोडक्टिव कोई डिफेक्ट होगा तो वह नहीं हो पाएंगे फर्टिलाइज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हार्मोनल इम्बैलेंस। जो भी हमारे हार्मोन्स होते हैं जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन, अगर उनका इम्बैलेंस हो गया तो अभी इनफर्टिलिटी हो सकती है। फिर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, अगर जो हमारे वो हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं और उनमें कोई भी स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मैलिटी आ गई तो अभी हमें इनफर्टिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन, अगर हमें कोई भी मेडिकल कंडीशन है तो अभी हमें ये हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन सीवियर केसेस कॉज कैन बी अनएक्सप्लेन्ड। अगर जो हमारा वो है बहुत सीवियर केस है उसमें जो हमारा कॉज होगा वो अनएक्सप्लेन्ड होगा। ठीक है, ये थे हमारे कॉजेज। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या, साइन एंड सिम्टम्स। फर्स्ट सिम्टम क्या है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो हमारी फीमेल्स की मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें इरेगुलरिटी आ जाएगी। ठीक है, फिर पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, इंटरकोर्स के टाइम पे पेन फील होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है,
पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम PCOS। जो हमारे PCOS है क्या, ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है। इसमें जो हमारे ओवरीज होंगी ना वो एनलार्ज हो जाएंगी, ओवरीज का साइज इंक्रीज हो जाएगा, और एक जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो हमारी वो है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल, मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसमें एब्नॉर्मैलिटी आ जाएगी। ठीक है, और जो हमारा पीरियड्स का फ्लो होता है वो हैवी फ्लो होने लग जाएगा। फिर हमारे पास क्या, एंग्जाइटी। अगर हमें कोई भी साइको सोशल इशू होगा जैसे कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन या फिर स्ट्रेस, उसके कारण भी हमें इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो ये थे हमारे साइन एंड सिम्टम्स। अब नेक्स्ट हमारे पास का डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में फर्स्ट हमारे पास का मेडिकल हिस्ट्री। जो भी हमारा वो होगा पेशेंट या फिर जो हमारा कपल होगा, उससे हम मेडिकल हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे कि आपको कितना टाइम हो गया, ठीक है, या फिर क्या क्या दिक्कत आ रही है, क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास का फिजिकल एग्जामिनेशन। हम क्या करेंगे, हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे बोथ मेल एंड फीमेल का। नेक्स्ट हमारे पास का फीमेल केस में हम क्या क्या करेंगे, फर्स्ट है ओवुलेशन ट्रैकिंग। जो भी हमारी नॉर्मल ओवुलेशन साइकिल होती है, जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसको हम क्या करेंगे, ट्रैक करेंगे। फिर है हार्मोनल टेस्ट। हार्मोनल टेस्ट जैसे कि हमारे प्रोजेस्टेरोन का लेवल या फिर जो हमारा जो वो है एस्ट्रोजन, उसका लेवल हम असेस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी, HSG। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ना हम एक डाई यूज़ करेंगे, उस डाई को हम इंसर्ट करेंगे बॉडी में। फिर जो भी हमारे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, फैलोपियन ट्यूब के और यूट्राइन कैविटी को, उसको हम एग्जामिन करेंगे। उनकी शेप को और उनके पोटेंशियल को हम एग्जामिन करते हैं इस केस में। ठीक है, और नेक्स्ट है अल्ट्रासाउंड। ठीक है, अल्ट्रासाउंड क्यों करेंगे हम, अगर हमें कोई भी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है उसको पता लगाने के लिए हम करेंगे अल्ट्रासाउंड। तो फीमेल के केस में हम क्या कर रहे थे, ओवुलेशन ट्रैकिंग, हार्मोनल टेस्ट, हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी और USG। अब मेन के केस में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा सीमन होता है उसका हम सैंपल लेंगे और उसका एनालिसिस करवाएंगे, सीमन एनालिसिस। उसमें क्या हम क्या देखेंगे, जो भी हमारा टेस्टोस्टेरोन का लेवल है उसको हम असेस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है लेप्रोस्कोपी। हमारी लेप्रोस्कोपी है, उसको हम लेप्रोस्कोप की हेल्प से करते हैं। लेप्रोस्कोप एक डिवाइस है, ठीक है, एक थिन ट्यूब जैसे, और उसके कैमरा अटैच होता है। ठीक है, उसकी हेल्प से हम स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जेनेटिक टेस्टिंग। जो भी हमारा DNA वगैरह जो भी हमारे जीन्स हैं उनकी हम टेस्टिंग करवाएंगे। ठीक है, तो ये थी हमारे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट हमारे पास क्या है, क्लोमिफेन। ये क्या एक टैबलेट है। ठीक है, ये हम क्यों देंगे, जो भी हमारी ओवुलेशन है ना उसको स्टिमुलेट करती है मेडिकेशन। तो ओवुलेशन को स्टिमुलेट करने के लिए, ऐसा एनहांस करने के लिए हम देंगे क्लोमिफेन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन क्यों देंगे, हम PCOS के लिए देंगे और कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस होगा तो उसके लिए देंगे। PCOS क्या था हमारा, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ठीक है, इसमें जो हमारे ओवरीज होते हैं उनका साइज इंक्रीज हो जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस में हमारे पास क्या आएगा, जैसे कि हमारा जो प्रोजेस्टेरोन है या फिर जो हमारा एस्ट्रोजन है उसका लेवल इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उनको ठीक करने के लिए हम देंगे मेटफॉर्मिन। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ART। ART क्या है, इसमें क्या करेंगे हम, जो भी हमारी वुमन है उसका हम सर्जिकली एग निकाल लेंगे। ठीक है, फिर लेबोरेटरी में जो हमारा एग है उसको हम स्पर्म्स के साथ वो कराएंगे, फर्टिलाइज कराएंगे। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी ना तो जो भी हमारा वो होगा ना एग, उसको हम वापस से जो भी हमारी वुमेन है उसमें प्लेस कर देंगे। ठीक है, या फिर जो वुमेन एग्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रही उसको हम वो एग डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ART में क्या होगा, सर्जिकली रिमूविंग एग फ्रॉम वुमेन्स ओवरी
combining with sperms in laboratory and returning them to woman body or donating to other women। ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF। IVF में हम क्या करेंगे, वुमेन का एग ले लिया हमने और उसको हमने स्पर्म के साथ वो कर लिया, फर्टिलाइज कर लिया। जब उनका एम्ब्रियो फॉर्म हो जाएगा लेबोरेटरी में ही हम एम्ब्रियो फॉर्म करेंगे। जब एम्ब्रियो फॉर्म हो जाएगा तो एम्ब्रियो है उसको हम यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देंगे, जो हमारी वुमेन की यूट्रस होते हैं उसमें हम ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर जो हमारा बेबी है, जो भी हमारा फीटस है, वो वहाँ पे ग्रो हो सकता है। ठीक है। IVF में क्या करेंगे हम, कंबाइनिंग वुमेन्स एग एंड मैन स्पर्म इन लेबोरेटरी टू क्रिएट एन एम्ब्रियो। ठीक है, विच देन ट्रांसफर टू वुमेन्स यूट्रस। एम्ब्रियो बनने के बाद ही हम उसे ट्रांसफर करते हैं वुमेन की यूट्रस में। ठीक है, तो ये थी हमारी IVF। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट हमारे पास है फॉर सर्जिकल इश्यूज सच एज ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब और एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, जो हमारा टिश्यू है ना, जो हमारा टिश्यू यूट्रस को लाइन करता है, वो बाहर की साइड ग्रो होने लग जाएगा। ठीक है, वो तो हमारा एंडोमेट्रियोसिस। टिश्यू दैट लाइन्स यूट्रस ग्रो आउटसाइड द यूट्रस। यूट्रस के बाहर वो ग्रो होने लग जाएगा। ठीक है, तो सर्जिकल मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, जो भी हमारे ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब्स हैं उनको हम खोल देंगे। ठीक है, सर्जिकली रिपेयर कर देंगे हम उनको। और जो हमारा एंडोमेट्रियोसिस है, जो हमारा टिश्यू ग्रो हो रहा है यूट्रस के बाहर, उसको हम रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी सर्जिकल मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में फर्स्ट है एडुकेशन एंड सपोर्टिंग पेशेंट थ्रू आउट देयर इनफर्टिलिटी जर्नी। जो भी हमारा पेशेंट है, जो भी हमारे कपल है, उसको हम सपोर्ट करेंगे। ठीक है, और उसको एडुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं कि ये हमारी मेडिकेशन चलेंगी, ये सर्जिकल मैनेजमेंट हो सकती है। ठीक है, उनको हम सहानुभूति देंगे कि हाँ आप कंसीव कर सकते हो। नेक्स्ट है काउंसलिंग और ट्रीटमेंट। जो भी हमारी ट्रीटमेंट है उसके बारे में हम काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, कैसे हमारा ट्रीटमेंट चलेगा, कितना लंबा हमारा ट्रीटमेंट चल सकता है और क्या क्या हो सकता है, साइड इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। क्या करेंगे हम, जो भी हमारे मेडिकेशंस हैं, जो हमारे फिजिशियन वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है, उनको हम एडमिनिस्टर करेंगे, जैसे क्लोमिफेन या फिर मेट्रोफॉर्मिन। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है इमोशनल सपोर्ट। जो भी हमारा कपल है, जो भी हमारा पेशेंट है या फिर जो भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको हम इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे ताकि वो वीक ना हो। तो ये थी हमारी इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी में क्या था, जो भी हमारे कपल है वो कंसीव नहीं कर पा रहा, जो हमारी वूमेन है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही। ठीक है, 1 साल तक नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी करने के बाद भी, उस टर्म को हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी। ठीक है, इसके 2 टाइप्स हमारे पास, एक था प्राइमरी और एक था सेकेंडरी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रासेप्शन। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।